नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। क्या कमाल आर खान का ट्वीट सुशांत सिंह राजपूत की मौत के रहस्य का एक पन्ना खोल देता है? केआरके के मुताबिक करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन, आदित्य चोपड़ा की यशराज फिल्म्स, भूषण की टी सीरीज, एकता कपूर की बालाजी फिल्म्स, साजिद नाडियाडवाला और सलमान खान फिल्म्स, सिर्फ ये 6 कंपनियां पूरे बॉलीवुड पर कंट्रोल करती। केआरके का एक और ट्वीट देखिए, जिसमें वो इशारा कर रहे हैं कि सुशांत की मौत पर आंसू बहाने वाले सिर्फ पाखंड कर रहे हैं। बॉलीवुड में कुछ बड़े नाम नेपोटिज्म की पैदाइश है। चांदी के चम्मच में खाना, सोने के पालने में पलना, वो क्या जाने स्ट्रगल किस चिड़िया का नाम। पब्लिक की आंखों में अपने स्टारडम का गजब पर्दा डाला है बॉलीवुड के नकली स्टार्स ने। ये जिंदा रहने पर आंसू देते हैं और मरने पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। किसी ने खूब कहा है, बॉलीवुड को सिर्फ कुछ लोगों का गैंग चला रहा है। ये जैसा चाहते हैं एक हुनरमंद आर्टिस्ट को वैसे नचाते हैं। इनके पास पैसा है, ये लोगों का करियर खराब करने की धमकी देते हैं और ऐसा कर भी देते हैं। बॉलीवुड को इन्होंने कब्जे में ले लिया। इस गैंग के लोग कंगना रनौत जैसे टैलेंटेड कलाकारों को जूते की नोक पर रखना चाहते हैं और जब कंगना ऐसे लोगों को पलटकर चांटा जड़ देती है तो उनके बारे में दुष्प्रचार शुरू कर देते हैं। बॉलीवुड में कभी भी स्ट्रगलर आर्टिस्ट के लिए इस गैंग ने जगह नहीं रखी। गांव का, छोटे शहर का अगर कोई आगे बढ़कर इनकी बराबरी कर लेता है तो इनकी सांसें हलक में अटक जाती हैं। इन्हें इनका स्टारडम अंधेरे में नजर आने लगता है। इस गैंग ने सुशांत सिंह राजपूत को भी मार डाला। कैसे इसे समझना है तो कंगना रनौत की बातें ध्यान से सुनिए। आज हर किसी को बॉलीवुड की सच्चाई सुननी चाहिए। सच कड़वा है। हो सकता है भाईजान भड़क जाए, बॉलीवुड के रईस को गुस्सा आ जाए, कंगना पर फिर से कोई बैन थोप दिया जाए, लेकिन याद रखिए जब तक कंगना रनौत जैसी बोल्ड और ब्रेव एक्ट्रेसेस इंडस्ट्री में है, ऐसे गैंग की पोल खुलती रहेगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री। वी विल डिसाइड दैट। विवेक ओबरॉय के साथ क्या हुआ? अरिजीत सिंह का करियर खत्म करने की धमकी किसने दी? गोविंदा का करियर खत्म करने की धमकी किसने दी? इन सवालों के जवाब जब आप ढूंढेंगे तो आपको बॉलीवुड के घड़ियालों से नफरत हो जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ड्राइव को ओटीटी पर रिलीज करना पड़ा।
कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक बड़े डायरेक्टर ने सुशांत को धमकी दी थी कि वो फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। इसीलिए फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करना पड़ा। आप थिएटर और सिनेमा हॉल में जाकर बॉलीवुड के फेक स्टार्स की फिल्मों को 100 करोड़ के क्लब में पहुंचा देते हैं, लेकिन जब मदद की बारी आती है तो छोटे शहरों के उभरते कलाकारों को मानसिक यातना देकर ये मार डालते हैं। जिस पर बीतती है वही जानता है। कंगना पर बीती है। कंगना का बॉयकॉट किया गया, फिल्में छीन ली गई, बड़े बड़े प्रोडक्शन बैनर ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, लेकिन कंगना टूटी नहीं, बल्कि हर बार वो डट कर जवाब देती है। इसी वजह से कंगना रनौत इन फर्जी स्टार्स को फूटी आंख पसंद नहीं आती। बॉलीवुड की अंधेरगर्दी के बीच इन गैंग चलाने वाले इन स्टार्स की एक और सच्चाई बयां की हेयर स्टाइलिस्ट सपना भावनानी ने ट्वीट कर बताया कि जीते जी सुशांत परेशान रहे, किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, लेकिन अब सब आ रहे, आंसू बहा रहे। सपना ने तो यहां तक लिख डाला कि बॉलीवुड में कोई किसी का दोस्त नहीं है। सुशांत की मौत पर शेखर कपूर का ट्वीट बॉलीवुड के कुछ और गहरे राज बयां करता है। शेखर कपूर ने लिखा है, मैं जानता हूं कि तुम कितनी तकलीफ से गुजर रहे थे। मैं उन लोगों को जानता हूं जिसने तुम्हें बुरी तरह तोड़ दिया कि तुम उनके सामने गिड़गिड़ाओ। काश मैं 6 महीने से तुम्हारे साथ होता। सुशांत सिंह राजपूत ने जिन हालातों को सहकर एक्टिंग सीखा और कई हिट फिल्में दी, उसे कभी सोनम कपूर या आलिया भट्ट नहीं समझ पाएंगे, न ही घड़ियाली आंसू बहाने वाले बॉलीवुड के गैंग। इसलिए आज जरूरी है बॉलीवुड में जिसका कोई गॉडफादर नहीं, वो कंगना की तरह बन जाए।